अम्मी सुबह से दूसरी बार पेन किलर ले रही हैं। इस तरह आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। हाँ लेना इतना स्ट्रेस। हेमंत, सब कुछ तुम्हारे सामने। हमने कितना समझाने की कोशिश की उन लोगों को, कितना बताया कि हमारे साथ रात को क्या हुआ है, मगर वो यकीन ही नहीं कर रहे। अगर आज नूर खाला जिंदा होती मेरी बात को कभी ना झुटलाती। अम्मी जो कुछ हमारे साथ हुआ है किसी को भी यकीन नहीं आएगा। नहीं कर रहे ना वो लोग यकीन कि मैं जैसे जैसे रात के बारे में सोच रही हूँ मेरे दिल को कुछ हो रहा है। मन अगर राहत को कुछ हो जाता, अगर वो अम्मी मान लेना वो कुछ भी करने नहीं आए थे, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना था उन्होंने। वो सिर्फ ये शादी रुकवाने आए थे, रुकवा दी। चाहे ये किसी की कोशिश हो या बददुआ, ये अल्लाह ही जानता है। एमन, शुरू से इस शादी में इतनी रुकावटें आई हैं। मैं सिर्फ वहम समझ कर टालती रही हूँ, लेकिन हाँ मुझे यकीन हो गया है। मुझे यकीन हो गया है कि दुआ और आहत का जोड़ सही नहीं है, उनकी किस्मत में नहीं है। अम्मी ऐसे तो ना कहे। खुशी है आहत की, कितना प्यार करता है वो उससे। आपने शक्ल देखी है आहत की, मर्द तो बर्दाश्त कर रहा है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ टूट गया है मेरा भाई। और अम्मी दूसरी तरफ दुआ का नुकसान ज्यादा हुआ है। जिस लड़की की बाराती ना आए उस पर क्या गुजर रही होगी, कितनी बदनामी हुई है उसकी। उनकी तकलीफ हमसे ज्यादा है। ने उनको बताया तो है ना, कितना समझाया है, अपनी बेबसी के बारे में भी बताया, लेकिन वो लोग नहीं यकीन कर रहे, तो हम क्या करें। सही कहा आपने अम्मी, हमने वो सब कुछ किया, पर इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा मैं। एक बार फिर कोशिश करूंगा। ऐसे कैसे दुआ मुझसे बदगुमान रह सकती है? For God's sake, आहत, तुम अभी भी कोशिश करने की बात कर रहे हो? से एक बार अम्मी, एक बार और। जो जुर्म मैंने किया ही नहीं उसका मुजरिम बन के उसके सामने क्यों खड़ा हो जाऊं? ये आजकल के लड़के लड़कियां वीडियो क्या बनाते हैं भाई? सूट रेडी कर दिए हैं? जी सही, आपके हुक्म के मुताबिक सब तैयार है सही। सही वो बीबी सही आपको फोन कर रही थी। तो करने दो। बीबी साईं के फोन की तुमको इतनी परेशानी क्यों हो रही है? अगर फोन आ रहे तो आने दो। सही वो मुझसे कह रही थी कि आप फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं, इसलिए बताना जरूरी था। एक तो इस औरत को भी चैन नहीं है, शादी भी कर ली उससे, फिर भी चाहती है 24 घंटे मेरे सर पे मुसल्लत रहे। जवाब क्या दिया तुमने? सही मैंने बता दिया कि सही दफ्तर के कामों में बहुत मसरूफ हैं, बल्कि वो तो रात को भी काम करते हैं और अभी भी किसी बड़े अफसर के साथ मीटिंग में है। सही मैंने ये अभी बोला उनको। बस साबिर, तुम तो बड़े होशियार हो गए भाई। ये रखो, ऐश करो ऐश करो। मुझे अंदाजा है कि इस वक्त आपके दिलो दिमाग की क्या क्या हालत होगी। कितना बेबस बाप हूं ना मैं।
काश कि ये खुशियां पैसों से मिलती तो मैं अपनी सारी जमा पूंजी देकर बेटी के लिए सारी खुशियां खरीद लाता। लेकिन क्या ये अच्छा नहीं हुआ? एक गलत शख्स जो तुम्हारा नसीब बनने जा रहा था पहले ही हम सबके सामने खुल गया, उसका असल चेहरा हमारे सामने आ गया। अगर अम्मा जिंदा होती तो आज वो भी यही फैसला करती जो तुम करके आई हो। सच पूछो मोहब्बत जी, कुछ ना करके भी ना मैं खुद को मुजरिम महसूस कर रहा हूं तुम्हारे सामने। काश मेहंदी वाले दिन मैंने उसकी निकाह वाली शर्त मान ली होती तो आज मेरी बेटी इस तरह से उदास ना बैठी होती। बड़ा बाप होने का दावा करता हूं मैं, और अपनी बेटी को उसके दिल की खुशी भी नहीं दे सका मैं। कैसा बाप हूं ना मैं। नहीं आपको ऐसे ना कहें, आपकी गलती नहीं है, जो हुआ वो मेरे नसीब में लिखा। नहीं मोहब्बत जी, आहत की बेईमानी का दोष आप अपने नसीब को नहीं दोगे, बिल्कुल भी नहीं। अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। मैं शादी करवाऊंगा अपनी बेटी की, और आहत से ज्यादा अमीर और बड़े आदमी से शादी करवाऊंगा इसकी, जो इसको हमेशा खुश रखेगा और दुनिया इसकी जिंदगी पर रश करेगी। एक बाप होने की हैसियत से मैं आदर साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि बस जल्द से जल्द मेरी बेटी से निकाह कर लें। मोहब्बत जी ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? कुछ गलत कहा मैंने? हाँ, कल रात आपने मुझसे वादा किया था ना? नहीं वादा किया था अब्बू, लेकिन क्या बेटा? अरे मेरी इल्तिजा पर उस शरीफ आदमी ने फौरन से हामी भर ली, कोई इनकार ही नहीं किया। सबके सामने हमारी इज्जत रख ली, तुम्हारी इज्जत रख ली। अरे बारात ना आने पर जो लोग तुम्हारे किरदार पर उंगलियां उठा रहे थे, जैसे उन्होंने हामी भरी सबकी जुबानों पर ताले लग गए, सब खामोश हो गए, सब चुप कर गए। और सच पूछो तो अगर उस वक्त आदर साहब हाँ ना करते तो शायद हम तीनों को ही जहर खाना पड़ता। बेटा तुम्हारे अब्बू ठीक कह रहे हैं। देखो बेटा, आज़र साहब बहुत अच्छे इंसान हैं और इस वक्त तुम्हें एक मजबूत सहारे की जरूरत है। तुम अपने अब्बू की बात मान लो। और कल रात में तो तुमने वादा किया था, अभी अचानक से कैसे पलट गई? अम्मी उस वक्त मैं होश में कब थी? और आहत से शादी ना होने का मतलब नहीं है कि मैं किसी से भी शादी कर लूंगी।